नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से आपसे हम जुड़ गए हैं और आज बात करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर कई चर्चाएं चल रही है, क्योंकि यह बयान जो है अस्पष्ट है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीठ के पीछे गड़बड़ कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी कुछ पीठ के पीछे गड़बड़ कर रहे हैं। दरअसल मामला नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था करेगुट्टा की पहाड़ियों में और उसकी असफलता के बाद यह बयान आया है। तो ऐसी स्थिति में इस मामले को किस तरीके से समझा जाए और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इस पर हम खुलासा करेंगे। दरअसल साथियों, देखिए कि करेगुट्टा की पहाड़ियों में 21 दिन तक ऑपरेशन चला नक्सलियों के खिलाफ में, और यह करेगुट्टा की पहाड़ी जो है बीजापुर, बस्तर के बीजापुर ज़िले के तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में है। यह करेगुट्टा की पहाड़ी जो है तेलंगाना सीमा से लगा हुआ है। अब यह पहाड़ी जो है लगभग इसकी लंबाई है 75 से 80 किलोमीटर के बीच की लंबाई है और इसकी चौड़ाई भी जो है 15 से 20 किलोमीटर की है। इतनी बड़ी जो पहाड़ी है वह आज तक यहाँ आम लोगों के लिए या सुरक्षा बलों को से काफ़ी अछूता रहा, और यही कारण है कि नक्सली दशकों तक यहाँ अपना एक सुरक्षित पनाहगाह बना के रखे हुए थे। न केवल पनाहगाह बल्कि यहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्री, रहने खाने, रसद की पूरी सामग्री, यानी साल 2 साल तक आराम से यहाँ गुजारा किया जा सके ऐसी व्यवस्था वहाँ बना के रखे थे। जहाँ भी नक्सलियों को समस्या होती थी छुपने के लिए या पुलिस जवानों से बचने के लिए, तो यह करेगुट्टा की जो पहाड़ी है वह सबसे सुरक्षित पनाहगाह थी। ऐसी स्थिति में जब अचानक अप्रैल में, शायद 21 अप्रैल को, जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ कगार, और संकल्प भी मीडिया में इसे कहा गया इस ऑपरेशन को, तो यह जब शुरू हुआ तो सारी पहाड़ियों को, जो नक्सलियों का जो मुख्य इलाका था, उस पहाड़ियों को लगभग 10 से 15 हज़ार की जो सुरक्षा बल है उससे घेर लिया गया, सीआरपीएफ के जवान और कोबरा कमांडो द्वारा। साथ में छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल हैं, जिसमें स्थानीय डीआरजी के, बस्तर फाइटर के, इस तरीके के जो सुरक्षा बल है, पुलिस के जवान हैं, ये सब वहाँ घेरा डाले हुए थे। 21 दिन तक चले इस ऑपरेशन में जिस तरीके से बात हो रही थी कि बड़े कमांडर यहाँ फंसे हुए थे, बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ घिर गए थे, इसकी संख्या 1000 से भी अधिक बताई जा रही थी। यहाँ तक यह बताया जा रहा था कि जो अर्बन नक्सली है या जो बाहर से उनकी मदद करते थे वे भी मीटिंग में आए थे, वे भी यहाँ घिर गए थे। ऐसी स्थिति में जब सारे नक्सली घिर गए थे और इनके मारे जाने की जो आशंका थी, उसको लेकर जो बेचैनी है वह महसूस खास करके तेलंगाना में महसूस की जा रही थी, और इसको लेकर शांति वार्ता या इस ऑपरेशन को बंद करने को लेकर जो लॉबिंग चल रही थी, उसको लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को रोक दे और शांति वार्ता की पहल करे। इसको लेकर तेलंगाना की सरकार भी इस मामले में पहल करते हुए दिखी, और न केवल यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपील कर रहे थे, बल्कि जो माओवादी के सिंपैथी रखने वाले जो लोग थे उनसे भी व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे थे। अब जबकि ऑपरेशन जो है एक प्रकार से रुक गया है और जवान लौट गए हैं, अब इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि जो पुष्टि हुई है वो 31 नक्सली के मारे जाने की बात सामने आई है। जब 1000 नक्सली यहाँ छुपे हुए थे तो बाकी नक्सली कहाँ हैं, यह सवाल खड़ा होता है। तो क्या इन्हें भागने दिया गया, या वे, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी है, ऐसी स्थिति में वे यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, तो सारे नक्सली जो है यहाँ से निकल गए और कहीं जो घेरा डाला गया था उनसे दूर निकल गए, और सुरक्षित वे निकल जाने के बाद जो ऑपरेशन एक प्रकार से असफल हो गया। तो इस कारण से शायद गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बात कही। सबसे पहले हम आपको जो बात उन्होंने कही जगदलपुर में एक दिन पहले, कि जो राहुल गांधी जो कांग्रेस में प्रतिपक्ष के नेता हैं संसद में,
उनके बारे में उन्होंने कहा कि सारे मामले में नक्सलियों को लेकर राहुल गांधी साफ नहीं हैं और पीठ पीछे गड़बड़ी करते हैं। सबसे पहले ये उनका वीडियो देखिए, 37 सेकंड का यह वीडियो गृह मंत्री विजय शर्मा का, आप सुनिए। फोर्सेस सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी गड़बड़ करते हैं। राहुल गांधी जी को दुरुस्त होना चाहिए, उनकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। जहाँ समाज की सुरक्षा का बात है, जहाँ पर इतनी बड़े अभियान का विषय है, उनको ठीक रहना चाहिए, उनको उनकी दिशा सही होनी चाहिए। पीठ पीछे राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं। मुझे बिल्कुल इस बात का आभास है, मुझे बिल्कुल इस बात की कुछ जानकारियां हैं जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी देश की ऐसी समस्या है जिसमें नक्सलवाद भी बड़ी समस्या है, उसमें उनको स्पष्टता नहीं है, वो पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। तो आपने विजय शर्मा जी का यह बयान सुना और जैसा कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है नक्सलियों के मामले में स्थिति साफ नहीं है और पीछे गड़बड़ कर रहे हैं, पीठ पीछे गड़बड़ कर रहे हैं। हालांकि यह बयान उनका अस्पष्ट है, वे खुलकर इस मामले को बोलना चाहिए था कि क्या अस्पष्ट है, क्या साफ नहीं है और पीठ पीछे क्या गड़बड़ी करते हैं। क्योंकि आपको यह जानना चाहिए या आपको मालूम हो कि जो पेशेवर जो लोग होते हैं वो अपने पेशे के तहत बात करते हैं। जैसे जो गृह मंत्री होती हैं वे बिना लाग लपेट के सीधी बात करते हैं, एविडेंस के साथ बात करते हैं और सीधी बात करते हैं। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पष्ट तौर पर जो राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया, वह स्थिति जो है क्यों ऐसी स्थिति आ गई यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको इस मामले में डिकोड करने के लिए, इस मामले को किस तरीके से सारा माजरा क्या है, इस पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल मित्रों कि आपको मालूम हो कि यहाँ नक्सलियों के सफाए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन तय कर दी है। अगले साल मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की गई है और यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जब नक्सलियों का लगातार सफाया हो रहा है, लगातार काउंटर की खबरें आ रही है और नक्सली मारे जा रहे हैं, साथ में ही नियत नेल्ला नार जो योजना है उसके तहत ग्रामीणों को जो सरकारी सुविधाएं हैं उसको त्वरित ढंग से पहुंचाने का काम भी एकदम द्रुत गति से चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम हो कि जिस गांव में नक्सलियों से रहित है या नक्सली मुक्त जो गांव है उसे 1 करोड़ का विकास योजनाएं देने का ऐलान किया गया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को एक पैकेज दिए जाने की भी घोषणा की है। जैसा आपको मालूम हो कि उसमें भी काफ़ी भारी भरकम पैसा भी दिया जाएगा और रोज़गार भी दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी तरफ बस्तर के ग्रामीणों की जो अस्मिता है, जो उनकी संस्कृति है, उसको बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है और दिसंबर में इसका आयोजन किया गया था। तो आपको मालूम हो कि ये बड़े पैमाने पर बस्तर ओलंपिक का जो कार्यक्रम था वह हुआ। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें आए थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें एक शख्स और भी आमंत्रित किया गया था जो कि तेलंगाना के एक मंत्री हैं। मित्रों, ये मंत्री कोई सामान्य नहीं है, ये महिला मंत्री जो है वहाँ के आदिवासी कल्याण मंत्री एवं परिवहन विभाग भी इनके प्रभार में है। इनका नाम है दानासरी अनुसुईया सीतक्का मुलुगु, जो कि यही करेगुट्टा पहाड़ी से लगभग 50-100 किलोमीटर की दूरी में मुलुगु जिला है। इस मुलुगु जिला मुख्यालय के वह विधायक हैं और यह काफ़ी प्रभावशाली मंत्री हैं महिला होने के कारण से। दूसरी बात, इनकी पृष्ठभूमि भी बड़ा ही हैरान करने वाली बात है, या कि यह कहें कि ये पहले नक्सली हुआ करती थी और बाकायदा इन्हीं पहाड़ियों के आसपास वे रहती थी और नक्सली अभियान में शामिल हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया और कांग्रेस ज्वाइन किया, विधायक बनी मुलुगु से और दूसरी बार जीत के आई, अब मंत्री भी बनी है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर ओलंपिक का जो आयोजन किया गया था उसमें यह
दानासरी, अनसुईया, सीतक्का, मुलुगु को आमंत्रित किया गया था। निश्चित तौर पर यह जो आमंत्रण था एक संदेश देने की कि एक राष्ट्रीय एकता या जो हमारी जो शांति और एकता का एक तरीके से संदेश दिया जाना था, इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, ताकि आम लोगों तक, जो बस्तर के जो लोग हैं, उन वहाँ के आम लोगों तक यह संदेश जाए कि जो नक्सली जो हैं और नक्सली बनने से अभी तक उनकी जो सारी समस्याएं वहीं के वहीं हैं। नक्सली होने मात्र से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्रांति और बंदूक की नोक पर समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो रास्ता निकलेगा तो लोकतंत्र के माध्यम से निकलेगा। यह संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुलुगु को, अनसुईया, सीतक्का, मुलुगु को आमंत्रित किया गया था और बस्तर ओलंपिक में उन्हें बुलाकर एक बड़ा संदेश देना चाहते थे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कि जो नक्सली हैं वे घर वापसी करें। लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगा कि सीतक्का, मुलुगु जो है इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर देती है। तो आप जो सीतक्का, मुलुगु का यह वीडियो भी आप देखिए और उनकी जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी के साथ में, वह भी आप देखिए कि किस तरीके से वे कांग्रेस में और मंत्री होने के बाद काफ़ी प्रभावशील भी हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें आमंत्रण दिया जाना और इस बस्तर ओलंपिक में उनका शामिल होना काफ़ी मायने रखता था उन लोगों के लिए जो नक्सली हो चुके हैं और बंदूक उठाकर जंगलों में रहते हैं। उनके लिए एक तरीके से प्रेरणादायी स्रोत वे बन सकती थी और वे एक तरीके से लोकतंत्र में विश्वास जगाने के लिए एक बड़ी व्यक्तित्व हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इस कार्यक्रम में मुलुगु के आने से इनकार करने का एक बड़ा कारण राहुल गांधी थे, ऐसा कहा जा रहा है। यह पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना यही जा रहा है। दूसरी तरफ जब ऑपरेशन चल रहा था कगार, तो इस दौरान भी जो तेलंगाना की जो सरकार है उसकी जो भूमिका है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। खास करके शांति वार्ता को लेकर जो अपील की जा रही थी और जो दबाव बनाया जा रहा था कि ऑपरेशन को रोकने के लिए, उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन अचानक बंद करना पड़ा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव निर्मित हुआ था उसके बाद यह ऑपरेशन बंद करना पड़ा, तो एक तरीके से इस ऑपरेशन की असफलता कहें, यानी करेगुट्टा की पहाड़ियों में जिस तरीके से अगर ऑपरेशन सफल होता तो बड़ी संख्या में नक्सली मारे जाते और एक तरीके से नक्सली उन्मूलन के लिए एक बड़ा ऑपरेशन के सफल होने के बाद नक्सलियों के खात्मा लगभग तय हो गया था, वह हो नहीं पाया। यही कारण है कि उनकी जो टीस है या उनका जो दुख है वह सामने आया है विजय शर्मा गृह मंत्री के हमारे। तो हो सकता है यही कारण से वे सीधा आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जो कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शुक्ला ने इस मामले को लेकर ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। साथ ही सचिन पायलट भी दौरे पर आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम नक्सलवाद के मुद्दे पर पूरी तरीके से एकजुट हैं। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा के सवाल को लेकर वास्तव में कांग्रेस की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तो स्थिति स्पष्ट है कि भूपेश बघेल और धनेंद्र साहू ने भी इस मामले में पूरी तरीके से सरकार का समर्थन किया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने जो भूमिका अदा की उसको लेकर सवाल खड़े हुए। अब इस मामले में राहुल गांधी को इस गृह मंत्री के इस आरोप को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। जय हिंद।